तो सबसे पहले मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करना चाहूँगी क्योंकि मुझ में उतना ताकत नहीं है कि मैं भगवद गीता ग्लोरीफिकेशन कर सकूँ। अगर कहीं पर मेरा थोड़ा गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें और इसे रेक्टिफ़ाई करने में मुझे मदद करें। तो शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं द्वैतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा अभी हम तृतीय अध्याय में चल रहे हैं। तो आज का श्लोक है 3.38। तो उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि ये मतलब ये तृतीय अध्याय में जो हम बोलते हैं कर्मयोग, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा 5 मिनट में पहले रिकैप कर लेते हैं। तो जब भगवान द्वितीय अध्याय में, जिसे हम गीता का सार बोलते हैं, अर्जुन को सब बोल से समझाने के बाद अर्जुन आखिरी में बोलते हैं कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बोले, तो कृपया मुझे बोले कि मुझे मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो ये सुनने के बाद क्या करते हैं भगवान, और एक बार ये जो भगवत गीता है शुरू से उन्हें समझाते हैं। टोटल तो इसमें 18 चैप्टर है, मगर भगवत गीता क्या है कि 17 चैप्टर में खत्म होता है। फिर जो 18 चैप्टर है उसमें भगवान जो जो बोले हैं फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। तो अभी तो हम तृतीय अध्याय में है। तृतीय अध्याय में जो हम बोलते हैं कर्मयोग, तो ये कर्मयोग में जब अर्जुन क्या करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे जंगल जाना है, वहां भिक्षावृत्ति करके मैं रह लूंगा, मगर मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान यहाँ पर क्या करते हैं, पहला जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, फिर द्वितीय श्लोक ऑनवर्ड्स उन्हें आंसर देने देने में बोलते हैं कि त्याग क्या है, त्याग का डेफिनेशन बोलते हैं। तो त्याग का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ देते। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक के मार्ग में आते हैं ना, उन्हें घर द्वार परिवार पैसा सब कुछ जॉब सब कुछ छोड़ के सन्यासी का मार्ग अपनाना पड़ता है। मगर ये जो त्याग है ना, त्याग का मतलब नहीं कि हम अपना कर्म छोड़ दे। अगर कोई टाइम से पहले ये जो हमारा कर्म को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो क्या होता है ना, उसका मन में अगर वो भौतिक इच्छा का शुद्धिकरण नहीं होता, फिर भी उसके मन में कुछ इच्छा रह जाता है, तो हम उसे मिथ्याचारी बोलते हैं। जो कि श्लोका 6 में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और 9 में बोल रहे हैं कि त्याग का परिभाषा क्या है। त्याग का मतलब अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं, तो उसे हम क्या कर्म बंधन में बन जाते हैं। मगर अगर उसी चीज हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा मुक्ति का मार्ग बन जाता है। तो हमें क्या करना है, कर्म तो करना है, मगर उसका फल के प्रति आसक्ति नहीं रहना, उसका फल को भगवान के प्रति समर्पित करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्जुन भगवान को बोलते हैं प्रभु ठीक है, मगर ऐसा कैसा कि हम कर्म करें और फल के प्रति आसक्ति ना रहे, ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो भगवान ये भगवत गीता में सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता दे रहे हैं। कुछ भी करो मगर मेरे पास आओ, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, घूम फिर कर मगर आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। सीधा नहीं तो थोड़ा घूम घूम के आओ, टाइम लो मगर मेरे पास आओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो 10th और 10 से 16 तक योगा लैडर के बारे में बोलते हैं। आगे चलकर हम डिटेल्स में इसे समझेंगे।
यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा दिया है। तो जो ये कर्म के फल के प्रति आसक्ति रहता है ना, तो उसको भगवान बोलते हैं कि उसको कर्म कांड से शुरू करना है। मतलब कर्म कांड क्या है? हमें अपने इंद्रिय तृप्ति तो करना है, सब कुछ करना है, मगर हमारे शास्त्रों के नियम के अनुसार। तो ऐसा कर के जब ऐसा एक टाइम आता है कि हमको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये जो भौतिक इच्छाएँ मैं फुलफ़िल करती हूँ ना, इसमें एक्चुअली मेरा हैप्पीनेस नहीं है, ये टेम्परेरी खुशी है, ये परमानेंट नहीं है। कि जब उसे ये सब रियलाइज़ होता है ना, तो वो नेक्स्ट पड़ाव को जाता है। नेक्स्ट पड़ाव का मतलब क्या है? वो जो हमारा आता है सकाम योग और निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग का मतलब क्या है? उसके मन में अभी भी इंद्रिय तृप्ति करने की लालसा है, मगर फिर भी वो भगवान की सेवा करता है। तो क्या है? वो कर्म करता है, भगवान की सेवा भी करता है और शास्त्र के हिसाब से अपना इंद्रिय तृप्ति भी करता है। मगर जो निष्काम कर्म योग होता है ना, उसमें क्या है? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करता है। इससे क्या होता है? धीरे-धीरे उसका वो जो उसका इंद्रिय तृप्ति हो सॉरी धीरे-धीरे ऐसा करने से उसका शुद्धिकरण होता है। उसके मन में जो भौतिक आसक्ति ये सब है ना, वो सब धीरे-धीरे चला जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसको नेक्स्ट पड़ाव आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब क्या है? वो धीरे-धीरे जंगल मन मतलब वो कोशिश करता है कि घर से ये सब भौतिक आसक्ति उसका जब कम होता है, वो जंगल की तरफ जाता है, वहाँ पर रहकर शास्त्र अध्ययन करता है। फिर धीरे ऐसा थोड़ा बहुत टाइम लेने के बाद उसको क्या होता है शास्त्र ज्ञान आने के बाद वो आता है ध्यान योग की तरफ, जिसे हम अष्टांग योग बोलते हैं। इसमें क्या करता है वो अपना ध्यान एकत्रित करके एक केंद्रित करके क्या करता है परमेश्वर के स्वरूप में एक फोकस करके मेडिटेशन करता है और वो मन और इंद्रिय सबको ना कंट्रोल में लाने की भगवान की सेवा में लगाने की प्रयत्न करता है। फिर धीरे-धीरे क्या होता है ऐसा कर करके वो भक्ति योग की तरफ आता है। तो ये सब प्रोसेस उनके लिए है वो डायरेक्ट जो भगवान की सेवा ना जो हमारा निष्काम कर्म योग है, वो ना कर पाए। उनके लिए ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मगर भगवान अर्जुन के क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर देते हैं। तो ये जब सुनते हैं ना, तो क्या होता है अर्जुन खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं ठीक है प्रभु जी, प्रभु मेरा तो कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ अभी डायरेक्ट क्या वो जो ज्ञान योग की तरफ जाता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मैं जंगल जा सकता हूँ, वो सब ध्यान योग करके ये सब कर सकता हूँ। तो वहाँ पर क्या भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये सब हमारा 3.21 में बोले हैं। फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं, नहीं अर्जुन, तुम ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक लीडर हो। तुम्हें एक रोल मॉडल बनना है सबके लिए, एक उदाहरण बनना है जिससे कि लोग फॉलो करके आगे बढ़ पाएँगे। तो फिर अर्जुन बोलते हैं ठीक है प्रभु, अगर मुझे उदाहरण एक बनाना है लोगों के लिए, तो क्यों ना मैं एक सन्यासी का उदाहरण बन जाऊँ, वो भी तो अच्छा है ना, वो भी लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं नहीं, तुम्हें ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी जब अवतार लेता हूँ ना, मैं अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करता हूँ, ताकि लोग मुझे फॉलो करें। अगर हर कोई जो भी काम करता है ना, वो गुणों के द्वारा जो होता है ना गुण, उसके द्वारा कंट्रोल में आके सब करता है। तो जब तक हम ये गुण से इसकी कंट्रोल में बाहर नहीं आ सकते, तब हम अगर कोई भी काम मतलब हमारा जो है कर्म त्याग करते हैं, तो क्या बोलेंगे लोग हमें मिथ्याचारी बोलेंगे। तो इसी रास्ते में अगर दूसरे लोग भी तुम्हें फॉलो करेंगे, तो भी क्या होगा, वो भी मिथ्याचारी बनेंगे और संसार को नरक की तरफ ले जाएँगे। तो तुम्हें अपना ड्यूटी करना है मतलब करना है। तो ऐसा बोलकर नेक्स्ट क्या होता है 2.30 को आते हैं। भगवान वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हमें अपना जीवन बिताने की तरीका जो वो बोलते हैं कि हमें कर्म तो करना है, मगर उसके प्रति फल के प्रति आसक्ति नहीं रहना। भगवान को वो डेडिकेट करना है और आलस, निराशा ये सब को त्याग करके भगवान की सेवा करना है। तो ये सब सुनकर अभी क्या अर्जुन को रियलाइज़ होता है एक्चुअली ये जो कर्म योग है बहुत आसान है और वो जीत युद्ध करने के लिए तो राज़ी हो जाते हैं। फिर से और एक क्वेश्चन उनके माइंड में आता है। वो वो जो बोलते हैं श्लोका नंबर 36 3.36 में वो पूछते हैं कि प्रभु ठीक है, हमें मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें मालूम है ये गलत है, फिर भी हमें क्यों कुछ अनजान शक्ति हमें उसी तरफ धकेल देता है। हम ना चाहते हुए भी वही गलत काम कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर क्या करते हैं 37 में भगवान देते हैं, ये है क्या है?
ये हमारा काम और वासना है। यही वो शक्ति है जो हमें गलत काम करने में मजबूर कर देता है। तो ये जो काम और वासना है ये किससे जाता रहता है? रजोगुण और तमोगुण से उसका सब उत्पन्न होता है। तो हम जब कुछ भी काम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं कोई कार्य ना, तो हम उसे काम और वासना बोलते हैं। मगर उसी काम अगर भगवान की संतुष्टि के लिए हम करेंगे, उसे हम प्रेम बोलते हैं। ये जो काम वासना है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब हमारा जो ये जो काम वासना है, हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं। कुछ भी करें हमें खुशी चाहिए। फिर जब हम कोई विषय वस्तु देख लेते हैं ना, हम ये संकल्प कर लेते हैं कि मुझे यही चीज चाहिए, यही मिलने से मुझे खुशी मिलेगा। तो ये सोच-सोच कर क्या करते हैं, हम उसे पाने की लालायित हो जाते हैं और जिसे हम बोलते हैं काम। तो ये जो काम है, हम आज आज का जो टॉपिक है, हमारा स्टोरी है, सॉरी श्लोका है 3.38। ये उसके जो काम हमारे अंदर है ना, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और उसी को फिर उसके बारे में हम आज ये डिस्कशन करेंगे। मतलब ये जो काम है ना, अगर एक बार आ गया ना, ये जाने का नाम ही नहीं लेता। अगर हम उसे कंट्रोल में नहीं लाएँगे, खत्म नहीं करेंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण रहता था एक गाँव के बाहर। तो लोग खुश हो गए कि देखिए एक ब्राह्मण पंडित हमारे गाँव के बाहर है, चलिए हम थोड़ा सेवा करेंगे, तो हमारे भी मंगल होगा। तो वो जाके वो ब्राह्मण को पूछते हैं, तो प्रभु आप हमें कुछ सेवा का मौका दीजिए, हम आपका कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो वो बोले देखो मुझे मेरे को कुछ नहीं चाहिए मगर मेरे पास 2 ही वस्त्र है। एक चूहा है, हमेशा आके कुतर लेता है मेरा वस्त्र को। मुझे वो चूहा बहुत परेशान करके रखा है, कुछ करो उसके लिए। तो लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो गाँव जाते हैं, कुछ चंदा इकट्ठा करके एक बिल्ली लाके वहाँ पर देते हैं। वो जो पंडित रहते हैं, साधु जो, फिर साधु को बोलते हैं अभी ये बिल्लियाँ एक चूहा को मारेंगे तो दूसरा आ जाएगा, मगर ये बिल्ली है ना, कोई भी चूहा नहीं आएगा, आपका कपड़ा भी सुरक्षित रहेगा। फिर वो बोला ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद बिल्ली को खाना जरूरत हुआ, बिल्ली तो दूध पिएगी। वो साधु गांव गांव बोल घूम घूम कर कुछ पैसा इकट्ठा कर कर उसके लिए दूध लाते थे। फिर से गाँव वाला है, साधु जी आपको अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या? फिर वो बोले हाँ, बिल्ली तो दे दिया, उसका खाना मैं कहाँ से लाऊँ? फिर क्या हुआ? वो बोले ठीक है, अभी हम आपको गाय देते हैं। अभी ये गाय आ गया ना, अब बिल्ली का परेशानी खत्म। फिर वो गाय गाय लेके दे दिया। फिर से शुरू हो गया परेशानी। क्या? गाय का कौन है, उसका गोबर कौन उठाएगा, कौन दूध निकालेगा, उसका खाना कौन देगा? फिर से वो साधु टेंशन में आ गए। फिर से गाँव लोग आए, बोले साधु जी अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या? फिर बोले हाँ ये गाय तो दे दिया मगर उसका देखभाल कौन करेगा? बोले ठीक है हमारे गाँव में एक विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है, वो आके इसका देखभाल करेगी। फिर वो विधवा लोग औरत को लेके आते हैं। फिर क्या होता है, आने के बाद कुछ दिन के बाद साधु से उस विधवा को प्रेम हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद शादी भी होता है। शादी हुआ तो अभी तो घर चाहिए ना, घर के लिए क्या करते हैं साधु, अभी जंगल जाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, उसे बेचकर घर बना लिया। कुछ दिन के बाद फिर 3 बच्चे हुए उनका। अभी फिर से मुश्किल आ गया, बच्चों का खाना पीना कपड़ा स्कूल सब तो एक्सपेंस आएगा ना। अभी साधु का दिमाग काम नहीं किया, क्या करे, ये डे बाय डे क्या ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? फिर ओवर टाइम करने लगे और लकड़ियां ज्यादा लाने लगे, तो उनका भक्ति में पूरा डिस्टरबेंस हो गया। मतलब उनका लाइफ ऐसा ऐसा हो गया कि वो पूरा शांति ही चला गया उनका लाइफ से। फिर क्या हुआ, एक दिन भगवान से बैठकर प्रेयर करने लगे। खुद खुद को वो देखे कि मेरे अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मेरा प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, शांति नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है ये सब? फिर देखा कि फिर उनको रियलाइज हुआ एक बिल्ली, क्या मेरे लाइफ में एक बिल्ली आ गई तो ये सब हो गया। ये बिल्ली आ गया इसका मतलब क्या है, ये जो कामना है, अगर हमारे अंदर छोटा सा कामना आ गया ना, वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ेगा कि हम कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हमारे अंदर कामना बढ़े ना, इमीडिएटली हमें उसे खत्म करना है। तो हम देखेंगे ये जो कामना हमारे अंदर बढ़ता है, उसका कैटेगरीज कैसे होता है, वो जो कि 3.38 में है। तो ये श्लोका ऐसा है कि धूमेन प्रीयते बन्नी यथा दर्शो मणेन च यथाल्पेनावृते गर्भस्थ तथा तेन दमावृत। इसका ट्रांसलेशन है, as fire is covered by smoke
as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of lust. तो ये यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा लस्ट होता है ना अंदर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर से ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किसके अंदर थोड़ा कम लस्ट रहता है, किसके अंदर और थोड़ा ज्यादा लस्ट रहता है, और किसके अंदर बहुत ज्यादा लस्ट रहता है, मगर लस्ट तो रहता है। तो जिसके अंदर थोड़ा सा लस्ट रहता है, ये जो रहता है ना, उसी के हिसाब से हम कर्म करते हैं, उसी के हिसाब से हम पाप करेंगे, और उसी के हिसाब से क्या होगा, हमें पनिशमेंट भी मिलेगा। तो जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा लस्ट रहता है ना, उसको कंपेयर बोला गया है कि जैसा कि जो हमारा फायर होता है ना, उसके ऊपर धुआं, आग के ऊपर जो धुआं होता है ना, उसके उसके साथ कंपेयर किया गया है। जिसके अंदर और थोड़ा ज्यादा लस्ट होता है, उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, जो मिरर होता है दर्पण, उसमें से जमी हुई धूल। और जिसके बहुत ज्यादा लस्ट है, तो उसको कंपेयर किया गया है जो गर्भ में बच्चा रहता है ना, माता के गर्भ में, उसके साथ। तो पहले हम पहला वाला केस को स्टडी करेंगे, जो बोला गया है कि जो हमारा आग के ऊपर धुआं रहता है। तो देखिए, ये थोड़ा में बहुत कम जिसका लस्ट रहता है उसके बारे में बोला गया है। आग के ऊपर अगर धुआं रहेगा, तो हमें मालूम होगा कि उसके अंदर आग है। आग का फंक्शन क्या होता है, हमें हीट देगा, लाइट देगा, तो बराबर वो अपना ड्यूटी करता है। मगर उसका वो जो धुआं है उसको इफेक्ट नहीं होता, और ये धुआं निकालना भी बहुत इजी है। अगर थोड़ा कम है तो फूंक मारने से वो धुआं चला जाता है, थोड़ा ज्यादा हुआ तो हवा आएगा तो वो धुआं चला जाएगा, या फिर कुछ भी करके अगर हम आग को ज्यादा जलाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो धुआं चला जाएगा। तो ये सब हमारा जो ये आग है ना, ये हमारा कृष्णा भक्ति के साथ कंपेयर किया गया, बोला गया है। और ये धुआं है जो लस्ट है। और ये जो ओवरऑल इसको हम ह्यूमन लाइफ के जो मनुष्य योनि है ना, उसके बारे में बोला गया है। तो अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी लस्ट है ना, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, तो उतना हमें अफेक्ट नहीं करेगा। हम कृष्ण भक्ति में आगे चलते ही जाएंगे, ये लस्ट कुछ भी नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतना पावर है कि ये लस्ट को कम कर देगा, पूरा क्लीन कर देगा। तो हमारा ह्यूमन लाइफ ऐसा है कि हमें ये एक जंक्शन की तरह है, हमारे पास चांस है, हम क्या करते हैं, भक्ति करके आगे चल जा सकते हैं, मुक्ति हमें मिल सकता है कि नहीं करेंगे, ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो ये हाल रहा पहला वाला। सेकंड वाला जो रहा, मिरर कवर्ड बाय डस्ट। हमारे घर में तो सबके घर में मिरर है, मिरर के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मिरर के ऊपर डस्ट रहता है, तो हमें ऐसा फूंक मारने से या हवा मारने से वो डस्ट नहीं जाएगा, थोड़ा हमें कष्ट करना पड़ेगा, कपड़ा लेकर थोड़ा घिसना पड़ेगा, या फिर कॉलिन वगैरह कुछ डालकर बार बार घिसना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो क्लीन होगा। मगर हम देख सकते हैं कि सामने उस डस्ट के नीचे मिरर है। मतलब जिसका थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसनेस है, इसके कैटेगरी में जो पशु पक्षी ये सब आते हैं। तो ये हमारा जो ये श्लोका है, ये श्लोका में ये इंडिकेट करता है कि हम चित्त मार्जन कैसे करें, मतलब हमारे मन में जो लस्ट है ना, हम उसे कैसे निकालें, कैसे मार्जन मतलब क्लीन करें। तो जैसे हमने बोला कि बार बार हमें करना पड़ता है क्लीनिंग। तो जब हमारे मन में थोड़ा लस्ट आता है, उसका हथियार क्या है, हम बार बार चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान का कथा कीर्तन सुन सकते हैं शुद्ध भक्ति से। तो इससे क्या होगा, हमारा चित्त मार्जन हो सकता है। और हमारा एक्चुअली क्या है, ये जो ये हमारा लस्ट कवर किया है, किससे कवर किया है, हमारा कॉन्शियसनेस को कवर किया है। हम तो आत्मा है, आत्मा पूर्ण ज्ञान होता है, हमको सब मालूम है। मगर ये जो लस्ट है, हमारा चित्त को जब कवर करता है, कॉन्शियसनेस को, तो हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं। तो हमारा काम है कि कुछ भी करके ये लस्ट को क्लीन करना है। जब हम हमारा कॉन्शियसनेस क्लीन होगा ना, तो हम अपना स्वरूप को जान सकते हैं। तो फिर ये गया सेकंड वाला। तो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है एम्ब्रियो कवर्ड बाय मदर्स वूम्ब, मतलब जो गर्भ में बच्चा होता है, वो कितना असहाय होता है। ये स्टेज सबसे ज्यादा असहाय वाला स्टेज है। मतलब हम लस्ट से पूरा पूरा थिक लेयर है, पूरा लस्ट हमें कब्जा कर लिया है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो देखिए कितना असहाय के स्टेज में होता है। जैसे ऐसा कॉम्पैक्ट बॉक्स में कोई उसे पैक कर दिया है, उसका कुछ स्वतंत्र भी नहीं होता। वो चाहे भी अपना हाथ पैर नहीं हिला सकेगा,
उसके पास लाइट नहीं आ सकेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर उसके अंदर पूरा अंधेरे में बहुत तकलीफ में होगा। अगर उसकी माँ क ये तो भागवत में सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। माँ कुछ तीखा-खट्टा खा लेता है तो उसका स्किन बहुत टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, उससे बहुत जलन जलन होता है। कभी-कभार उसके अंदर जो छोटा-छोटा कीड़ा होते हैं उसे काट लेते हैं, तो बहुत तकलीफ में वो रहता है, असहाय अवस्था में। इसलिए तो वो हाथ जोड़कर भगवान को प्रे करता है, प्रभु मुझे मुझे जल्दी से इस यहाँ से निकालें ताकि मैं बाहर आकर आपका भक्ति कर पाऊँ। ये अलग बात है कि हम बाहर आने के बाद सब भूल जाते हैं, मगर ये पूरा असहाय अवस्था है। तो ऐसा होने से क्या है, अगर तो हमारे क्या लस्ट इतना है तो हम भक्ति तो कुछ तो नहीं कर पाएँगे, मगर हमारा जन्म क्या होगा, पूरा नीचे वाला योनि में होगा, मतलब पेड़। पेड़ को सबसे नीचे वाला योनि में बोला जाता है, क्योंकि पेड़ भी असहाय अवस्था में होता है। क्योंकि देखिए जब पेड़ होता है ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ कहाँ पर भी चलकर नहीं जा पाएगा। धूप छ हो या बारिश हो, वो वैसा ही खड़ा रहेगा। कोई आकर उस पर टहनियाँ काट लेगा, कोई फूल पत्ता तोड़ देगा, तो कोई कील ठोक देगा, कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो उफ तक नहीं बोलेगा। पेड़ का सिचुएशन ऐसा है। ये भगवत गीता में सॉरी भागवतम में भी हमने सुना था, जो दामोदर लीला में जब नल मणिग्रीव और नलकुबेर जो जब स्नान करते थे एक सरोवर में, क्या हुआ था तब? तो वो कुछ मदिरा पान करके कुछ अप्सराओं के साथ नहा रहे थे, निवस्त्र होकर। वो मतलब ये इसी को इंडिकेट करता है, उनका कॉन्शियसनेस ना पूरा ढका हुआ था, ये लस्ट के वजह से। तो तभी जब नारद मुनि आते हैं ना, वो देखते हैं मगर उनको भी अपमान करते हैं। मतलब इतना वो लस्ट में डूबे हुए थे। फिर नारद मुनि क्या करते हैं, उन्हें श्राप देते हैं कि तुम पेड़ बन जाओ। फिर मगर नारद मुनि तो एक वैष्णव है ना, उनके मन में दया और कृपा रहता है। जब मणिग्रीव और नलकुबेर उन्हें क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं, मगर श्राप तो वापस नहीं ले पाएँगे ना। तो क्या बोलते हैं, ठीक है, तुम तुम्हें भगवान जब कृष्ण का अवतार में आएँगे, तुम्हें उद्धार करेंगे, तब तक तुम उनके आंगन में वहाँ पर जाकर अर्जुन पेड़ बनकर रहो। तो क्योंकि वो ये भी देखिए एग्ज़ाम्पल पास्ट में भी दिया था वो शास्त्र में, क्योंकि वो लस्ट से ज़्यादा घिरा हुए थे, ये थर्ड वाला केस। कपड़ा भी ठीक से नहीं पहन रहे थे, मदिरा पान किए थे, कॉन्शियसनेस पूरा लस्ट में कवर हुआ था। तो सब भूल गए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उन्हें क्या श्राप मिला? पेड़, पेड़ बनने की। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे जो लस्ट है ना, वो हमारे कॉन्शियसनेस को कितना कब्जा किया है, और उसी के हिसाब से हम कर्म करेंगे, पाप भी करेंगे, और उसी के हिसाब से हमारा क्या पनिशमेंट भी रेडी है, कौन से योनि में हमें जन्म लेना है। सबसे अच्छा वाला योनि क्या है? मनुष्य का योनि, जो कि हमारे पास है। तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि हम भक्ति करके आगे जा सके, ये जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से निकल सके। तो इसके लिए हमारा सब जरूरी क्या है? हमारा दुश्मन कौन है? ये लस्ट। ये तो हमारा काम है कैसे हम ये लस्ट के अगेंस्ट फाइट कर सके, और उसके लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार कौन होगा? भक्ति योग हमारा रहेगा। तो जब हम भक्ति में आएंगे तो क्या होगा, ये लस्ट का हमारे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारा आसान उपाय दिया है। कुछ 4 नियम पालन करना है, कुछ 4 नियम पालन नहीं करना है, ये सब तो हमें मालूम है। तो हमें स्ट्रिक्टली ये 4 नियम को जो नहीं करना है उसे अवॉइड करना है, जो पालन करना है वो स्ट्रांगली हमें पालन करना है। और सबसे जरूरी क्या है? एक गुरु। हम एक गुरु के गाइडेंस में समर्पित होके उनकी सेवा करके हम भक्ति में आगे जा सकते हैं, शास्त्र अध्ययन करके। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है अभी? हम तो ये श्लोका में अभी देखे कि जो 3 कैटेगरी दिए हैं लस्ट का, सबसे निम्नतर, उससे थोड़ा ज्यादा, और उससे थोड़ा ज्यादा। तो हम क्योंकि अभी हम सब ये भगवत गीता का क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब हम डेफिनेटली पहला वाला कैटेगरी में आते हैं, मतलब हम थोड़ा-थोड़ा भक्ति में है। तो इसीलिए हमारा काम है कि और हमेशा अपने आप को चेक करें, कहीं मेरा भक्ति में फॉल डाउन तो नहीं हो रहा। अगर भक्ति में फॉल डाउन हो रहा है, चैंटिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, शास्त्र अध्ययन में मन नहीं लग रहा, डिवोटी एसोसिएशन करना अच्छा नहीं लग रहा, तो इस स्टेज में हमें क्या करना है? अपने गुरु गुरु के साथ कंसल्ट कंसल्ट करना है, जो हमारा स्पिरिचुअल मेंटर है। प्रभु जी मुझे ये सब में तकलीफ हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो हमें वो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देना है देंगे ना,
उसी के हिसाब से हमें आगे चलना है और आगे चल के ये जो हमारा लस्ट है, काम और वासना, इसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो आज आगे हम देखेंगे कि भगवान ये चैप्टर में और 5 श्लोक का है। आगे बोलेंगे जो काम वासना कैसे होते हैं, ये कहाँ रहता है, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा।